भूसी ने समुद्र का पानी निगल लिया, लेकिन बचा हुआ आखिरी मीठा पानी मरते हुए बाघ को पिला दिया। भूसी ने बाघ को अपनी गोद में संभाल लिया और मौत का इंतजार करने लगा। प्रशांत महासागर में फंसे हुए 100 दिन गुजर चुके थे। जब होश आया तब भूसी ने खुद को एक अजीब से द्वीप पर पाया। भूसी जल्दी से ऊपर चढ़ गया और भूख मिटाने के लिए जड़ों को खोद कर खाने लगा। पेट भरने के बाद भूसी द्वीप के अंदर की ओर बढ़ा। थोड़ी दूर जाने पर उसे मीरकैट्स का एक बड़ा झुंड दिखाई दिया जो साफ पानी के तालाबों के चारों ओर घूम रहा था। खुशी से भरकर भूसी पानी में कूद गया। बाघ तो उससे भी ज्यादा उत्साहित दिखाई दे रहा था। ये जगह किसी स्वर्ग जैसी लग रही थी। भूसी ने वहीं पत्तों और घास से एक बिस्तर तैयार कर लिया और यहीं रुकने का मन बना लिया। लेकिन शाम होते ही एक अजीब दृश्य सामने आया। सारे मीरकैट्स डरकर जंगल की तरफ भागने लगे और पेड़ों पर चढ़कर छिप गए। बाघ ने भी कुछ अजीब महसूस किया और तुरंत लाइफ बोट की ओर दौड़ पड़ा। भूसी को उस समय कोई चिंता नहीं हुई और वह मीरकैट्स के साथ ही खेलता रहा। अगली सुबह जब भूसी की नींद खुली तब एक हैरान कर देने वाला नजारा दिखाई दिया। तालाब में बहुत सारी मरी हुई मछलियां तैर रही थी। जो पानी पहले साफ और शांत था वही अब तेजाब में बदल चुका था। भूसी ने एक चमकता हुआ फूल उठाया और जब उसे खोला तो उसके अंदर एक इंसानी दांत छिपा हुआ मिला। यह देखकर भूसी के मन में डर बैठ गया और समझ में आ गया कि यह द्वीप दिखने में भले ही सुंदर हो लेकिन असल में बेहद खतरनाक है। अगले दिन भूसी ने काफी खाना और पानी इकट्ठा कर लिया। फिर उसने अपनी सीटी बजाई और बाघ तुरंत उसकी ओर दौड़ता हुआ आ गया। दोनों ने एक बार उस द्वीप की तरफ देखा जिसने कुछ समय के लिए उम्मीद दी थी। कई रातों तक समुद्र में नाव चलाने के बाद आखिरकार वे मुख्य भूमि के तट तक पहुंच गए। भूसी इतना थक चुका था कि खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन बाघ अभी भी ताकत से भरा हुआ था। बाघ बिना पीछे मुड़े सीधे जंगल की ओर चला गया। भूसी वहीं थककर और दुख से बेहोश हो गया। जब बचाव दल ने 222 दिनों बाद भूसी को पाया तब उस लंबे सफर की याद में बाघ को अपने परिवार जैसा महसूस किया।